स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। आप सभी भक्तों को जय जय श्री राधे। आज कुछ लोगों का प्रश्न हुआ कि महाराज श्री त्रयोदशी जो भी पड़ती है अलग अलग दिनों में पड़ती है, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या हर दिन का अलग अलग फल हमें प्राप्त होता है या अलग अलग दिनों में अलग अलग कार्य के लिए प्रदोष व्रत करना पड़ता है। तो आज मैं उन्हीं प्रश्न को लेकर आप लोगों को मध्य उपस्थित हुआ हूँ। प्रदोष व्रत के 7 दिनों का विवेचन आज आपके सामने करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यानपूर्वक आप इसे श्रवण करें। देखिए, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, आप सभी जानते भी हैं। और एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। यानी एक पक्ष में एक त्रयोदशी आती है जिसे प्रदोष व्रत धारण करते हैं, और ये निश्चित नहीं है कि वो प्रदोष व्रत किस दिन पड़े, वो त्रयोदशी किस दिन पड़े। 7 दिनों में से किसी दिन भी आ सकती है। तो देखिए, 7 दिन का अलग अलग कार्य है, अलग अलग फल के लिए लोग अलग अलग दिन व्रत धारण करते हैं। पहला जो दिन आता है सोमवार, भगवान शिव का दिन बताया जाता है। जिनको अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, बहुत सारी इच्छाएं हैं और पूर्ण नहीं हो रही हैं, और आप चाहते हो कि मेरी इच्छा पूर्ति हो, तो उन भक्तों के लिए सोमवार को जो त्रयोदशी पड़े उस दिन आप प्रदोष व्रत धारण करें और अपने मन वांछित फल प्राप्त करें। मन की इच्छा जो हो, जो भी आपकी इच्छा हो, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए आप सोमवार के दिन प्रदोष व्रत निश्चित करें। भगवान शिव एवं माता पार्वती आपको निश्चित फल देंगे, सुख प्रदान कराएंगे। एवं दूसरा दिन आता है मंगलवार। जिन लोगों को अपने शरीर से बहुत कष्ट है, शरीर की पीड़ा से परेशान हैं, उन लोगों के लिए मंगलवार को जो त्रयोदशी पड़ती है उस दिन प्रदोष व्रत धारण करके अपने शरीर के रोग से आप मुक्त हो सकते हैं। भगवान शंकर एवं माता पार्वती आपके रोगों से आपको मुक्त कर देती है। तो जिनको रोग मुक्त होना है वो मंगलवार के त्रयोदशी को प्रदोष व्रत का धारण करें। तीसरा दिन आता है बुधवार। महाराज, मन में बहुत सारी कामना रहती है लेकिन कामना पूर्ण नहीं हो पाती, तो उस कामना को पूर्ण करने के लिए बुधवार को जो त्रयोदशी पड़ती है उस दिन अगर आप प्रदोष व्रत धारण करते हैं तो आपको निश्चित फल मिलता है, आपकी कामना पूर्ति होती है बुधवार के दिन प्रदोष व्रत करने से। आगे गुरुवार आता है।
और इस व्रत को वही लोग करते हैं जो अपने शत्रुओं से बहुत परेशान हैं, अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हैं। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत करने का फल आपके शत्रुओं का नाश करना होता है। यदि आप गुरुवार को दिन प्रदोष व्रत करते हैं तो ये निश्चित समझ लीजिए आपके शत्रुओं का नाश होना निश्चित है। फिर आता है शुक्रवार। मान लीजिए आपके घर में सब कुछ तो है लेकिन सुख शांति नहीं है, और सुख शांति के लिए ही मानव प्रयत्न पे प्रयत्न किए जा रहा है, फिर भी सुख शांति नहीं प्राप्त हो रही है। तो शुक्रवार के दिन जो त्रयोदशी पड़े उस दिन अगर आप प्रदोष व्रत धारण करते हैं तो माता पार्वती शिव दोनों आपके घर में सुख शांति प्रदान करते हैं। आगे आता है शनिवार। मान लीजिए आप तो सुख शांति से हैं किंतु आपका जो संतान है वो दुखी रहता है, और उस संतान के दुख से आप भी दुखी हो जाते हैं। यदि आप संतान को सुख प्राप्त कराना चाहते हैं तो आप शनिवार के दिन जो त्रयोदशी पड़े उस दिन प्रदोष व्रत धारण करें और विधि विधान से आप भगवान शंकर एवं माता पार्वती को मनाएं तो निश्चित आपके पुत्र को, संतान को सुख लाभ प्राप्त होगा। आगे महाराज रविवार आता है, और रविवार का प्रदोष व्रत बहुत उत्तम बताया गया है। कहने का तात्पर्य किसी कार्य को लेके आप बड़े परेशान हैं और कार्य पूरा नहीं हो रहा है, बहुत जगह आप टहल आए फिर भी आपका कार्य पूरा नहीं हो रहा है, तो महाराज रविवार के दिन प्रदोष व्रत करने का फल इतना बड़ा है, जो कार्य दुनिया में कोई नहीं करा सकता वो कार्य महाराज रविवार के दिन प्रदोष व्रत करने से आपको प्राप्त हो जाता है। तो महाराज यदि अपने कार्य को पूरा कराना है जो कहीं नहीं हो रहा है तो उसके लिए आप रविवार के दिन प्रदोष व्रत करें और अपने जीवन को धन्य करें। इस प्रकार से आप सभी के मध्य प्रदोष व्रत के 7 दिनों का अलग अलग विवेचन करके आप लोगों को बताया। यदि इसमें कुछ भी संशय हो, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो कमेंट में जाकर अपने प्रश्न आप हमें भेजें। हम आपके प्रश्नों का उत्तर भगवान शिव, माता पार्वती की इच्छा अनुसार जरूर देंगे। अगर हो सकेगा तो उस पर हम कार्य भी करके आपको सूचित करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधे, राधे श्याम।